बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको ये बहुत बड़ी खबर ब्रेक की कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस वक्त मामलात और बर्फ़ पिघलना शुरू हो चुकी है और बैक डोर्स पर राब्ते इस वक्त तेज़ी से जारी हैं, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का दौरा सऊदी अरब, उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी और हर तरह से चाहे वो सऊदी अरब हो, चाइना हो, वो पाकिस्तान के सामने एक ही मुतालबा रख रहा है कि मुल्क में जो हिजानी कैफियत है उसको ख़त्म किया जाए। पॉलिटिकल अनरेस्ट जो इस वक्त पैदा हो चुका है उसको जल्द अज जल्द मुल्क से ख़त्म किया जाए और इमरान खान को रिहा किया जाए। अमेरिकी कांग्रेस में भी इमरान खान की रिहाई का मुतालबा इस वक्त तूल पकड़ चुका है और कल डोनाल्ड लू जिस तरह से जो ओपन समात हुई साइफर की अमेरिका में, वहां पर भी फ्री इमरान खान के नारे लगाए गए। तो अब एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट। आपने इस वीडियो को मस्ते करना आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि जनाब इमरान खान ईद के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। ये मामला और माजरा क्या है, ये खबर कहां से आई है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से सुलह का माहिदा जो है वो तय पाया है और 2 जर्नैल और एक ब्रिगेडियर का किरदार इसमें बताया जा रहा है, बड़ा अहम है। उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स कुछ सोर्सेज से जो हमें खबरें मिली हैं वो मैंने आप तक पहुंचानी है कि अब ये जो पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसका ऊंट किस करवट बैठेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अब घर जा रहे हैं, उन्होंने अपना सामान पैक कर लिया है। उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। IMF और पाकिस्तान का मुआहिदा जिसके हवाले से खबरें चल रही थी कि जाहिर है IMF पाकिस्तान को किस्त नहीं देता तो पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है हम उसको भी बियर नहीं कर सकते। और फिर आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब भी इसी चीज़ को लेकर था कि पाकिस्तान में सरमायाकारी की जाए, कर्ज जो है वो मांगे जा रहे हैं। तो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि IMF का मुआहिदा हमारे साथ हो चुका है, उम्मीद है कि $1 बिलियन की आखिरी किस्त आइंदा माह मिल जाएगी। IMF के साथ एक और प्रोग्राम के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, नए प्रोग्राम का दुरानिया 2 से 3 साल तक हो सकता है। नए प्रोग्राम के साथ हमें इस्लाहात भी लेकर आनी है और ज़राए के मुताबिक जो आज एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ जिसकी सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने की और इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब मौजूद थे, चारों सूबों के वज़ीर आला थे, अली मिन गंडापुर साहब वहां पर मौजूद थे। तो जनाब इजलास में गुफ्तगू करते हुए ने कहा कि पूरी कौम के लिए बड़ा पैगाम है कि हम सब यहाँ जमा हैं, हमारा अपना मंशूर और स्ट्रेटजी है, लेकिन पाकिस्तान की खुशहाली और यकजहती के लिए यहाँ हम जमा हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी 16 माह हुकूमत में भरपूर सपोर्ट की। निगरान हुकूमत में भी ताउन का मुजाहरा मिसाली है। जून 2023 की बात है कि जब SIFC हमारे से वजूद में आया, सरमायाकारी के हवाले से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के बाहर जो मुश्किलात दरपेश थी, माजी में अरबाब इख्तियार हल नहीं कर पाते थे, तो उसकी कई वजूहात थी। पाकिस्तान को बैरून मुल्क से आने वाली सरमायाकारी की राह में जो रुकावटें थी उनको दूर किया जाए। और अब जो उन्होंने कहा कि इसी वजह से हमने ये जो सरमायाकारी कौंसिल है उसको तश्कील दिया था। तो ये एक उन्होंने आज खुशखबरी दी है कि IMF का मुआहिदा पाकिस्तान से जनाब होने जा रहा है। आप सब ने देखा कि साइफर की बुनियाद पर इमरान खान साहब को निकाला गया, मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा की गई, रात को अदालतें लगाई गई और एक मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा गया सिर्फ अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के लिए। और आपने देखा कि अमेरिकी कांग्रेस में जिस तरह से डोनाल्ड लू पेश होते हैं और एक ओपन सवात हुई, यानी कि पाकिस्तान में साइफर को सिक्रेट रखा गया और एक जज ने अब्दुल सत्तार जुल्करनैन ने साइफर को पढ़े बगैर मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म और शाह महमूद कुरैशी साहब को गद्दार कह दिया और 10 साल कैद की सजा भी दे दी और नाअहल भी कर दिया। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन साहब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस में साइफर ओपन समात हुआ है क्योंकि वो उसे सिक्रेट नहीं समझते। यहाँ इमरान खान पर मुकदमा चलाने के लिए उसे जबरदस्ती ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में शामिल किया गया। साइफर को काबीना के सामने डी कोड करके पेश किया गया और डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट सीक्रेट नहीं रहता। और फिर उन्होंने कहा कि खालिद खुर्शीद और दीगर वहां पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और उन्होंने जो है वो ये बात की है कि वो लोग जिनके बारे में साइफर है, जिनके खौफ से हम चाहते थे कि साइफर पर बात ना की जाए, उनका अपना कांग्रेस इसी मामले पर ओपन समात कर रहा है। साइफर को डिस्कस भी किया गया और दीगर मामलों को भी, क्योंकि वो सीक्रेट नहीं समझ रहे थे। अब चूंकि उन्होंने इमरान खान पर एक मुकदमा चलाना था, उसे जबरदस्ती ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में शामिल किया गया। और इमरान खान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा इसलिए चलाया जा रहा है कि उन्हें साइफर पब्लिक किया, जब उस वक्त काबीना के सामने साइफर पेश किया गया तो उसे डी क्लासिफाई किया गया था। और फिर जनाब उन्होंने कहा कि साइफर की कॉपी उस वक्त के स्पीकर कौमी असम्बली, सदर मुमलिकत और उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अरसाल की गई और इमरान खान ने मुतालबा किया था कि इस पर आज़ादाना जुडिशल कमीशन जो है वो तश्कील दिया जाए, उस पर तहकीकात भी की जाए। साइफर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत भी थी, पाकिस्तान की पॉलिसीज को चैलेंज किया गया था। तो लिहाजा अब जो इमरान खान साहब के दौर में भी जो जब आर्मी चीफ जनरल कमर शहीद बाजवा साहब थे, हमने डी मार्च किया था, हमने कहा था कि ब्रिटेन
ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है। और फिर DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसके ऊपर मौजूद थी, और फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जब आए थे, इमरान खान साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा था, तो उस वक्त भी एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, और उस वक्त भी पाकिस्तान ने इलामिया जारी किया था कौमी सलामती ने कि एक पाकिस्तान में जो है ब्लेटेंट इंटरफेरेंस की गई है। संगीन मुदाखलत का जो वर्ड है उसका इस्तेमाल हुआ था। तो ये एक अहम चीज़ है कि पूरे का पूरा साइफर केस जो है वो उड़ा के रख दिया गया है, और इमरान खान साहब जो है वो उनकी रहाई को अब कोई नहीं रोक सकता, और साइफर केस जो है वो अमेरिका ने खुद जो है उसको उड़ा के रख दिया है। अब आ जाए दूसरी जानिब के अली मीन गंडापुर साहब जो हैं, आज वो उन्होंने चैलेंज किया है और उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो आओ मुझे गिरफ्तार करो, मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, क्योंकि पंजाब में उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए मरियम नवाज की हुकूमत के अंदर। तो उन्होंने DI खान से जो है वो मरियम नवाज और जरदारी साहब के ऊपर जो मुकदमा है, तो वो जो है उन्होंने कहा कि हम अगर आप मुझे गिरफ्तार करने भेजेंगे पुलिस पंजाब से, तो हम KPK से पुलिस जो है आपको गिरफ्तार करने जो है भेज देंगे। और उन्होंने कहा कि आखिरी वार्निंग दे रहा हूं कि वफाक और पंजाब हुकूमत बाज आ जाए। वज़ीर KPK अली मीन गंडापुर ने अपने एक बयान में कहा कि अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते तो फिर देखता हूं कि हुकूमत कैसे चला सकेंगे। मरियम नवाज मैंडेट चोरी करके वज़ीर आला बनी है, उनकी हुकूमत जाली हुकूमत है, ना इनके पास अवाम की ताकत है और ना अवाम का वोट है। मरियम नवाज अपनी हद में रहे, ये जनाब जो है वज़ीर KPK अली मीन गंडापुर साहब ने अपना जो है वो स्टेटमेंट जारी किया। और फिर दूसरी जानिब सेनेट इलेक्शन आने जा रहा है, और सेनेट इलेक्शन के लिए तहरीक इंसाफ की बड़ी कानूनी चाल जो है वो मंजर-ए-आम पर आई है कि KPK से सेनेट की अज़ाफ़ी नशिस्तें हासिल करने के लिए एक प्लान तैयार कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान असम्बली ने सेनेट इंतखाबात के लिए हिकमत अमली बना ली है, और हुकूमती अरकान कोरम की निशानदही करके असम्बली का इजलास जो है वो मुलतवी कर सकते हैं KPK असम्बली का। और दराए के मुताबिक असम्बली इजलास ना होने पर मखसूस नशिस्तों के अरकान हल्फ नहीं उठा सकेंगे। ईवान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 91 और अपोजिशन की 27 अरकान रह जाएंगे, और सेनेट की जनरल नशिस्त पर 17 अरकान असम्बली एक सेनेटर मुंतखब कर सकते हैं। टेक्नोक्रेट और खवातीन की नशिस्त के लिए स्कोर 72 से कम होकर 59 अरकान हो जाएगा, और सेनेट में खवातीन और टेक्नोक्रेट की 4 नशिस्तें अपोजिशन के हाथ से यूं निकल जाएंगे। तो ये एक बड़ी कानूनी चाल जो है वो KPK असम्बली ने तैयार कर लिया कि 4 नशिस्तें जो है हुकूमत को इजाफी मिल जाएंगी, इमरान खान की पार्टी को मिल जाएंगी, PTI को मिल जाएंगी। और दराए के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 5, जनरल खवातीन टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तें आसानी जीत जाएंगी, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 85 MNS पर 5 जनरल नशिस्तों को आसानी से जितवाया जा सकता है। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सेनेट की 6ठी नशिस्त जीतने के लिए हिकमत अमली भी तैयार कर ली है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान पहली और दूसरी तरजीह पर वोट दें तो 6ठी नशिस्त भी जीती जा सकती है, और मौजूदा हिकमत अमली के तहत अपोजिशन को सिर्फ एक जनरल सीट मिलने का इम्कान है। KPK असम्बली में अपोजिशन तकसीम का शिकार हुई तो एक सीट भी हाथ से निकल सकती है। तो ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नई कानूनी हिकमत अमली जो है वो तैयार कर ली है कि KPK असम्बली का इजलास को मुलतवी करके जो मखसूस नशिस्तों के लोग हैं, खवातीन हैं, वो अपना हल्फ नहीं उठा सकेंगी, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूं 4 नशिस्तें सेनेट से बासानी इजाफी निकाल सकती हैं। अब आ जाएं कि जनाब हामिद मीर साहब ने एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग इमरान खान साहब से जेल के अंदर मिलेंगे। ज़ाहिर है उसमें बैरिस्टर गौहर अली खान साहब होंगे और दीगर वकला होंगे, और उनके जरिए एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को जो है पैगाम पहुंचाया सुलह सफाई का, मुफाहमत का। इमरान खान ने सबसे पहले तो उनकी क्लास ली, और उन्होंने कहा कि मेरी डेड बॉडी जो है वो तो डयाला जेल से जा सकती है, लेकिन मैं नवाज शरीफ साहब की तरह डील करके यहाँ से मुल्क से बाहर फरार नहीं होऊंगा। और ये जो है वो खान साहब ने, आप सबको पता कि वो डील नहीं कर रहे, वो कमजोर साहब का मालिक नहीं है, वो बार बार ये बात करता है कि जनाब मैं डील नहीं करूंगा, मैं यहाँ से मर जाऊंगा, मेरी लाश यहाँ से जरूर निकल सकती है, लेकिन मैं डील करके मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा। अब आ जाए कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी सुलह होने जा रही है आर्मी चीफ जनरल आसिम साहब के साथ। ये सुलह की खबर कहाँ से आई है कि इमरान खान साहब ईद के बाद जो है वो जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी होंगे, और एक ब्रिगेडियर और 2 जो जर्नल हैं उन्होंने यहाँ पर अपना अहम तरीन किरदार जो है अदा की है। मेजर गौरव आर्या की खबर रिपोर्ट की जो इमरान शफकत सहाफ़ी हैं, यानी कि यहाँ पर सहाफ़ियों का सोर्स जो है वो इतना घटिया है कि आप जो है वो रॉ के एजेंट्स जो हैं उनका सोर्स लेते हैं। मेजर गौरव आर्या ने कहा कि इमरान खान साहब जो है वो अमेरिका या बरतानिया जाने के लिए तैयार होंगे, जिला वतन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको कहा गया कि नहीं, ये आप जो है वो सऊदी अरब जाएं। यानी कि मेजर गौरव आर्या के पाकिस्तान के अंदर सोर्स बैठे हैं, पाकिस्तान की एजेंसीज के अंदर सोर्स बैठे हैं, और इमरान शफकत साहब बड़े धड़ल्ले से जो है उस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान में सहाफत नहीं बल्कि दलाली हो रही है। तो हामिद मीर साहब ने खबर जो ब्रेक की, बड़ी क्रेडिबल जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, तो उन्होंने इस सारी खबर के ऊपर रंदा फेर के रख दिया कि इमरान खान साहब जो है वो डील नहीं कर रहे। अब सऊदी अरब का जो दौरा था उसमें मैंने आपको कल भी ये खबर दी थी कि इमरान खान साहब के हवाले से ये बात बड़ा वाज़ेह पैगाम पहुंचाया गया कि आप सबसे पहले एक लीडर को रिहा करें, क्योंकि अब तो जो है वो बजट आने जा रहा है, प्रेशर बढ़ेगा, महंगाई
महंगाई बढ़ेगी तो कौम डेफिनेटली फिर सड़कों के ऊपर निकलेगी, एहतजाज होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको कैश करेगी और लोग फिर अडयाला जेल के बाहर का रुख कर सकते हैं और इससे मुल्क की सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। तो बजाय इसके कि मुल्क की सूरत हाल को खराब किया जाए तो इमरान खान साहब के साथ मामला को सेटल करने की जरूरत है। तो अब ये पैगाम वहां पर पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब बात मानने को तैयार नहीं है। तो अब जब मामला अगर सेटल नहीं होते, इमरान खान साहब जेल के अंदर रहते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका सियासी तौर पर बहुत बड़ा फायदा उठा सकती है और कौम को मोबिलाइज करने में, मोमेंटम जो है वो क्रिएट करने में पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ी आसानी होगी। तो बजट आने से पहले पहले इमरान खान साहब जो है उनकी रिहाई को मुमकिन बनाया जा रहा है। सलमान अकबरा साहब भी यही बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ईद से पहले पहले जो है वो घर होंगे और उनकी 100% जो है वो रिहाई मुमकिन हो जाएगी। तो ये एक जो है वो खबरें चल रही हैं, लेकिन आसार नजर आ रहे हैं जो राय बताते हैं कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो है मामला ठीक हो जाएंगे। अब जो शराइत रखी जा रही है खान साहब के सामने, वो सबसे पहले आप समझ लें कि इमरान खान साहब को जब हुकूमत साजी का अमल हो रहा था, इमरान खान साहब मुल्क की सबसे बड़ी पॉपुलर लीडर बन गई, इनकी पार्टी सबसे बड़ी जमात बन गई और उनकी जो 180 सीटें थी उसको कम करके 85 के ऊपर जो है वो जनाब उसको कर दिया गया और जहां पर जो है वो डाका मारा गया, वोटों पर डकैती की गई और एक मैंडेट चोरी करके चोरों की जो हुकूमत है उसको हम पर मुसलत किया गया। तो इमरान खान साहब को उस वक्त भी ये कहा गया था कि आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने तो कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं आ जाएगा। इमरान खान ने वहां से ये पैगाम दिया कि हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे, हम जो है वो ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाकर अपनी जो सियासी मौत है वो हम नहीं कर सकते। तो खान साहब ने ऑपोजिशन में बैठ गए और अब यहाँ पर सियासी तौर पर शहबाज साहब का जरादा निकल गया। मियां नवाज साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने आए थे, उनकी जो है यहाँ पर मंजी ठुक गई है। तो एक तो शराइत ये रखी जा रही है कि आप आ जाएं ईद के बाद पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलकर हुकूमत बना लें। यूं इस सारी सूरत हाल में शहबाज साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप शहबाज साहब घर चले जाएंगे और आप जो है मुल्क का वज़ीर आज़म बन सकते हैं, यानी कि आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव मुल्क का नुमाइंदा जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन सकता है। तो हम आपको फिर दोबारा कौमी असम्बली में लाएंगे और आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे। लेकिन खान साहब जो है पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने को तैयार नहीं है। ये पैगाम जो है बुशरा बीबी को भी पहुंचाया गया है। अब ये सारी चीज़ें खान साहब के ऊपर डिपेंड कर रही हैं कि वो क्या इसके ऊपर अमल करते हैं, क्या वो पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने को तैयार होंगे या नहीं होंगे। लेकिन खान साहब जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ किसी सूरत भी हुकूमत बनाने को अभी तक तैयार नहीं है। और दूसरा जो शराइत उनके सामने रखी जा रही है कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं, मुल्क छोड़कर चले जाएं, वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लें और फिर उसके बाद हम उनको स्पेस देंगे, वो वापस आ जाएं, ताकि इज्जत भी बच जाएगी और रियासत के बारे में जो परसेप्शन है वो खत्म हो जाएगा कि रियासत ने घुटने टेक दिए हैं तो रियासत का भी घुटने नहीं टेका करती। तो इमरान खान साहब ये दोनों शराइत मानने से जनाब उन्होंने इनकार कर दिया है। तो इस हवाले से बताया जा रहा है कि 2 रिटायर्ड जनरल और एक ब्रिगेडियर जो है अपना अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं, वो आर्मी चीफ को राम करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सूरत हाल को डिफ्यूज करें, जो ये पोलिटिकल अनरेस्ट है पाकिस्तान में, जो अनसिविलिटी है उसको खत्म किया जाए। लेकिन दोनों तरफ से मामला ये हैं कि बातचीत हो रही है, अब हो भी सकता है, आसार नजर आ भी रहे हैं कि शायद मामला ठीक हो जाए, क्योंकि बजट का जो सूरत हाल है उसके बाद फिर जाहिर है फिर महंगाई भी बढ़ेगी और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों के ऊपर निकलेगी, एहतजाज करेगी। यूं हुकूमत का चलना इस वक्त नामुमकिन नजर आ रहा है। तो कोशिशें इस वक्त जारी हैं कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मामला को जो है वो तय किया जाए। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इसलिए अपना ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।